नमस्ते बच्चों। आप कबीर पढ़ रहे थे और कबीर पढ़ने का मतलब है कि आप निर्गुण विचारधारा से संबंधित कवियों को पढ़ रहे थे। निर्गुण निराकार ईश्वर, इसके बारे में कबीर ने बात कही और आपने कबीर के पद पढ़े। आज उसके बिल्कुल विपरीत हम सूरदास पढ़ेंगे। सूरदास ने अपने काव्य में श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में लिखा। सूरदास ने उस ईश्वर का गुणगान किया जो सगुण है, जिसका रूप है, आकार है, प्रकार है, माँ है, पिता है, और उसके वात्सल्य वर्णन का सूर ने अधिक ही प्रयोग किया है। इस तरह सूर के काव्य में आकर एक तरह से रस इस तरह घुल मिल गए हैं कि कवि सूरदास को वात्सल्य के साथ बहुत अधिक बांध दिया गया है। कवि सूरदास ने अपने काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीला, प्रेम लीला, उनकी ईश्वरीय स्वरूप का वर्णन किया है। उन्होंने कृष्ण के जीवन को बहुत ही आकर्षक अभिव्यक्ति प्रदान की। कुछ पदों में उन्होंने राम का थोड़ा वर्णन किया है, लेकिन वो साधारण वर्णन है। ब्रजभाषा की मधुर शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया और उनके पद इसी ब्रजभाषा की सुंदरता लिए हुए हैं। मधुरता, सरसता से युक्त है उनके पद। इस प्रकार उनके पद जो है वो उनके काव्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि कवि सूरदास की पूरी जो प्रतिभा है उसका उत्कृष्ट परिचय हमें देते हैं। सूर के काव्य की जो प्रमुख विशेषता है, उनके काव्य में रसों की विविधता है। सूर के काव्य में रस आए हैं, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस, इन सब का वर्णन सूर ने किया है और ये रस महत्वपूर्ण रहे हैं सूर के काव्य में। और इन्हीं जो श्रृंगार और वात्सल्य जो रस है, इसी के उनके काव्य में इन तीनों रसों का हम अध्ययन करेंगे। सूरदास जी ने कृष्ण के जो बाल रूप की विविध झांकियाँ, जो लीलाओं का एक सजीव वर्णन किया है, बालक की जो चंचलता, जो चपलता, जो स्वाभाविकता का गुण इन्होंने किया है, शिशु के प्रति माता पिता का जो स्नेह होता है और उस स्नेह में उसकी हर बात उनको उचित लगती है, ठीक लगती है, उसका तुतलाना, उसका डांटना, उसका उठना बैठना, चलना, ये सारे स्नेह संबंध जो है बच्चे के, वो सारे माँ बाप से जुड़े हुए रहते हैं। तो उसका इतना सुंदर वर्णन सूर ने किया है। वात्सल्य रस के सभी अंगों का सूक्ष्म निरीक्षण सूर ने किया है और इतना सुंदर चित्रण उन्होंने किया है कि वो हमारे हृदय को छूता है। सूर ने अपने काव्य में श्रृंगार रस के संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दोनों का चित्रण किया। संयोग पक्ष के में उन्होंने श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का सुंदर चित्रण किया है और उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा जो मुरली बजाने वाला, रास लीला करने वाला जो कृष्ण है, उसका बहुत ही प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गोपियों का विरह वर्णन और गोपियों की विकलता, इन सब का वर्णन उन्होंने किया। उनका संयोग वर्णन अत्यधिक मनोहारी है। वैसे इसकी तुलना में उन्होंने अपने काव्य में विरह को अधिक स्थान दिया है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की जो विकलता का वर्णन है और जो भ्रमर गीत में हमें उसका विकास मिलता है, तो उद्धव किस तरह से गोपियों को उपदेश देते हैं और उस समय गोपियाँ किस तरह से उन्हें अपनी वाक चातुर्य से प्रभावित करती है और अंत में उद्धव उनके विरह की जो आवश्यक सार्थकता है उसको वो अनुभव करने लगते हैं। तो सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण के चरित्र को लेकर शांत रस का भी वर्णन इन्होंने किया है, व्यापक स्थान दिया है। इस दृष्टि से उनके लोक रक्षक रूप का पर्याप्त चित्रण सूरदास ने किया है। इसके साथ ही साथ अन्य विशेषताएं काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीला, प्रेम लीला, उनका ईश्वरीय स्वरूप, इसका सुंदर वर्णन भी सूर ने किया है। तो
जो गोपियाँ हैं, गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में विगलित है और वो गोपियाँ ये चाहती है कि उनका कृष्ण उनके साथ रहे। तो ये तो एक सामान्य विशेषताएं थी सूर की कि किस तरह से उन्होंने वर्णन किया गोपियों का और श्री कृष्ण के प्रेम का। तो अब हम थोड़ा सा परिचय या एक कह लेते हैं कि एक दो पद हम सूर के पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहले हम पद पढ़ेंगे। तो जो पद है ये आप देखिए। ऊधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गए श्याम संग, को अवराधे ईस, इंद्री शीतल भई केशव बिनु, जो देही बिनु शीस, आशा लागी रहित तन श्वासा, जीवहि कोट बरस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूरदास हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि जो सूर में श्रृंगार का वर्णन है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का वर्णन सूर ने किया है, लेकिन जो वियोग श्रृंगार है उसका बहुत ही आकर्षक वर्णन सूर ने किया है। यहाँ पर जो कृष्ण है वो मथुरा चले गए हैं और मथुरा जाने के बाद उद्धव उनके मित्र भी हैं और उद्धव को श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि तुम सगुण साकार ईश्वर से प्रेम करो और उसको प्रेम के द्वारा तुम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये बात उद्धव नहीं समझते हैं, तो कृष्ण के पास कोई और चारा नहीं है कि वो उसको समझाए या समझा पाए। तो उन्होंने उद्धव से कहा कि उद्धव आप एक काम करिए, मेरा संदेश गोपियों को ले जाकर दे दीजिए कि मैं गोपियों को याद करता हूँ, गोपियों से प्रेम करता हूँ, और आप जाकर अपना जो निर्गुण ब्रह्म है उसका ज्ञान भी आप गोपियों को दे दीजिए। तो ये जानते थे श्री कृष्ण कि गोपियाँ उद्धव को ये बात मनवा सकती है जो बात श्री कृष्ण उनसे नहीं मनवा पाए, इसलिए उद्धव को वो ब्रज भेज देते हैं गोपियों के पास कि जाकर गोकुल में भेज देते हैं कि जाकर तुम मेरा संदेश गोपियों को दे दो। तो इस तरह से उद्धव वहाँ जाते हैं और गोपियों से कहते हैं निर्गुण निराकार ईश्वर की बात कि तुम उस कृष्ण की बात छोड़ो और तुम्हारे जो निर्गुण निराकार ईश्वर है उसको प्राप्त करने का मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, या तुमको इस तरह उस ईश्वर को तुम प्राप्त कर सकती हो। ये जो ज्ञान उद्धव गोपियों को देते हैं उसके जवाब में, उसके उत्तर में जो गोपियाँ कहती है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये भ्रमर गीत से लिया गया है, सूरदास से लिखित है और उद्धव और गोपियों के बीच होने वाले संवाद का ये वर्णन है। उद्धव मन ने भये 10-20 की, हे उद्धव मन कोई 10-20 नहीं है, हमारे पास हमारा एक ही मन था। एक हु तो सो गयो श्याम संग, हमारे पास हमारा एक ही मन था और वो उस श्याम के साथ, उस श्री कृष्ण के साथ चला गया है। सॉरी। को अवराधे ईस, तो तुम्हारा जो ईश्वर है उसको कौन आराधना करे, उसकी आराधना हम कहाँ से करें, क्योंकि जब मन ही हमारे पास नहीं है तो तुम्हारे ईश्वर की आराधना करने के लिए हम मन कहाँ से लेकर आए। इंद्री शीतल भई केशव बिन, जो देही बिन शीस, जिस तरह बिना शरीर के ये जो शीस है, जो सर है, वो उसका कोई मतलब नहीं रहता, कोई अर्थ नहीं रहता है, उसी तरह हमारी जो इंद्रियां हैं वो शीतल हो गई है, इनमें कहीं कोई ज्ञान प्राप्त करने की लालसा नहीं है। ये केशव के बिना, उस श्री कृष्ण के बिना हमारा जो शरीर है, जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई है। ऐसे ही जैसे कि बिना सिर के ये देह शिथिल हो जाती है, इसीलिए हम कैसे तुम्हारे उस ईश्वर के ज्ञान को ग्रहण करें। आशा लगी रहती तन श्वासा, जीवई कोटि बरस, हमारे मन में ये आशा लगी हुई है और इस तन में श्वास इसलिए चल रहा है कि हमारे श्री कृष्ण वापस हमारे पास लौटकर आएंगे। जीवई कोटि बरस, और इसी आशा से हम करोड़ों बरस भी जी सकते हैं कि वो हमारे पास लौटकर आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तब गोपियाँ उनसे पूछती है
कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, कि हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, तुम तो उनके मित्र हो, सकल जोग के वो सारे संसार के ईश्वर हैं, तो तुम कैसे उस योग के ईश्वर को याद कर सकते हो। हमारी समझ से ये चीज़ बाहर है। वो कहती है सूरदास हमारे नंद नंदन बिन, कि हमारे नंद के नंदन के बिना और कोई हमारा ईश्वर नहीं है, और कोई इस जगत का ईश्वर नहीं है, और कोई जगदीश नहीं है। हमारे लिए जो है वह श्री कृष्ण ही है, जो नंद के पुत्र हैं और हम जिन्हें प्रेम करती है। इसलिए उद्धव हम तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ईश्वर को प्राप्त करने में सक्षम है या हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पहला जो विशेष हम इसमें देखते हैं वो सगुण जो है विचारधारा, और जो निर्गुण विचारधारा है, निर्गुण पर सगुण की विजय, और निराकार ईश्वर के बजाय साकार ईश्वर की आराधना, और ज्ञान की अपेक्षा प्रेम से ईश्वर को प्राप्त करना। दूसरा एक पद आप और पढ़ लीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सोह दे, बूझति साँच ने हासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को पुरुष, कैसो बरन भेष है कैसो कई, कैसो रसमे अभिलाषी, पावेगी पुण्य कियो आपनो, जोरे कहेगो गासी, सुनत मौन है रहो ठगोसो, सूर सबे मति नासी। आगे वो उद्धव से फिर प्रश्न करती है कि उद्धव अब हमारे यहाँ मेहमान अतिथि की जो भावना है कि हम अतिथि का अपमान नहीं करते, उनको हम कुछ कहते नहीं हैं, तो यहाँ पर गोपियाँ भी उस परंपरा का निर्वाह कर रही है। वो सीधे सीधे उद्धव से नहीं कहती है। वहाँ एक भंवरा, मधुकर मतलब भंवरा उड़ता हुआ आ जाता है, उसको देखकर वो उद्धव को संबोधित करती है और कहती है कि हमें ये समझ में नहीं आता निर्गुण कौन देश को वासी, कि वो जो निर्गुण है, वो जो निराकार है, जिसका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं है, गुणों से रहित है, वो कौन से देश का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है, किस देश का रहने वाला है। हे मधुकर, हे भंवरे, हम तुझे शपथ दिलाकर पूछ रहे हैं, हम हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच पूछ रहे हैं। बूझति साँच ने हासी, हम हंसी नहीं कर रहे हैं, हम सच पूछ रहे हैं तुमसे कि वो कौन देश का वासी है, कहाँ का रहने वाला है। को है जनक, उसके पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, उसकी स्त्री कौन है, उसकी दासी कौन है, कैसो बरन भेष है, कैसा वर्ण है उसका, कैसा वेशभूषा है, किस रस का वो अभिलाषी है, क्या करता है। पावेगी पुण्य कियो आपनो, जोरे कहेगो गासी। वो कहती है कि हम पुनः तुम्हारे कहे अनुसार मान लेंगे, लेकिन इन सारे प्रश्नों का जवाब तुमको देना पड़ेगा कि वो उसके माँ बाप कौन है, उसका रूप रंग कैसा है, उसका वर्ण कैसा है, वो किस रस का अभिलाषी है। सुनत मौन वे रहे ठगोसो। इतनी सारी बातें सुनने के बाद उद्धव बिल्कुल मौन हो गए, चुप हो गए, और ठगा सा मतलब बिल्कुल अचंभित रह गए, वो हक्के बक्के रह गए। सूर सबे मति नासी, सूरदास कहते हैं ऐसा लगा जैसे उद्धव की सारी बुद्धि नष्ट हो गई हो। जो ज्ञान की इतनी हिमाकत करते हुए आए थे, जो ज्ञान के इतने हिमायती थे, जो अपने आप को ये समझते हुए आए थे कि मैं गोपियों को ज्ञान के द्वारा उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर पाऊंगा, वही उद्धव अब बिल्कुल ठगे से खड़े हैं, चुपचाप से खड़े हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, और ऐसा लगता है जैसे उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई हो। तो इस तरह से यहाँ पर निर्गुण पे सगुण की विजय बताई गई है। धन्यवाद।